पहले मैंने 3 हनुमान चालीसा के पार्ट से स्टार्ट किया, फिर धीरे-धीरे मैं 7 पर आ गई और तब से मैंने एक वो नियम बना लिया है कि मैंने रोज़ तो 7 हनुमान चालीसा करनी ही करनी है। जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, तो मैंने बहुत ओवर कॉन्फिडेंट तरीके से किया कि यहाँ मेरा हो जाएगा, पर मेरा वहाँ नहीं हुआ। उसके बाद मैं वहाँ पे रिजेक्ट हो गई। मुझे उस टाइम पे कुछ चाहिए था, इसको आप सेल्फिश मोटिव बोलो, पर उस सेल्फिश मोटिव की वजह से जो मैंने रोज मंदिर जाना शुरू किया और जो मेरा वो एक नियम बना ना, आज तो मेरे पास कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, पर आज मैं मतलब मुझे रोज मंदिर जाना है, मुझे रोज हनुमान चालीसा करनी है, तो ये चेंज आया। मुझे कुछ नहीं पता, मतलब मुझे एक छोटे बच्चे की तरह आप गाइड करो और मुझे समझाओ और मेरा हाथ पकड़ के मेरा मार्गदर्शन करो, मैंने यही उनको बोला। और उसके बाद जो जो मेरी चीजें अनफोल्ड हुई, आप मानोगे नहीं भैया। आप देखना कभी भी आप कई बार बड़े धामों में जाते हो ना, तो मन में बहुत सारी चीजें होती हैं। और मैं जाऊंगा तो ऐसे प्रार्थना करूंगा, ये मांगूंगा, वो मांगूंगा, मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। मगर जैसे ही आपकी नजर प्रभु की मूरत पर पड़ती है ना, शून्य, मन आपका एकदम शून्य लेवल पर। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmicstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन, ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आप क्या करती हैं? मेरा नाम निकेता वर्मा है और मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ एंड मैं डाइटिशियन हूँ एंड मैं यहाँ पे अपने बच्चों के साथ और अपने इन लॉज के साथ और अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। ओके, चंडीगढ़ से कनेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाले नए नए भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन, जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े हैं, तो सबसे पहला सवाल ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं, जिसमें उन्होंने जो भी आपके असंभव कार्य संभव किए हो, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी शुक्रिया भैया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे अभी तक हनुमान जी के साथ जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, मैं हमारे भक्तों के साथ मैं शेयर करूं और जितना मुझसे हो पाएगा मैं उसको अच्छी तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू। हाँ जी, तो मैं वैसे तो दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, मतलब मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में हूँ और मेरे पेरेंट्स, मेरी दादी सारे बहुत कनेक्टेड हैं शुरू से श्री राम और हनुमान जी से। तो स्टार्टिंग तो वहां से हुई थी, पर मेरी इंक्लिनेशन और मेरा जो झुकाव है वो मेरी शादी के बाद शुरू हुआ। तो मेरी अपनी जर्नी शादी के बाद एक तरीके से शुरू हुई। वैसे तो हनुमान जी मुझे लगता है कि बहुत पहले से ही मेरी लाइफ में आ चुके हैं, बट जो मुझे प्रेजेंस का एहसास हुआ है वो मुझे लास्ट ईयर से हुआ है। मेरी शादी भैया 2012 में हुई थी और जब मैं दिल्ली से यहाँ चंडीगढ़ आई तो मैं थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पाती थी विद द प्लेस, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी फैमिली इधर है नहीं, मैं यहाँ पे किसी को जानती नहीं, तो मैं थोड़ा ना लेफ्ट आउट फील करती थी यहाँ पे। पर क्योंकि मेरी मतलब धीरे धीरे फिर मैं मतलब एडजस्ट हो गई फैमिली में, फिर नई लाइफ, मैरिड लाइफ शुरू हो गई, तो ठीक चलता रहा सब कुछ। और फिर मेरे बच्चे हो गए, मेरे 2 बच्चे हैं। तो जब मेरे बच्चे हो गए ना, तो मुझे उसके 1 डेढ़ साल, मतलब जब मेरा छोटा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, तो मुझे उसके बाद ऐसी फीलिंग आने लगी कि मैंने इतनी, मतलब पहले इतनी अच्छी डिग्रीज है मेरे पास, इतनी अच्छी एजुकेशन है, पढ़ाई मैंने इतने अच्छे से करी है, तो मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ, मतलब
ऐसा अच्छा है सब कुछ, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा है। बट एक एज अ वुमन ना, मेरे माइंड में बार बार एक क्वेश्चन आता था कि मतलब मेरी अपनी आइडेंटिटी क्या है, और मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैंने आगे क्या करना है। तो ये क्वेश्चन 2-2.5 साल तक मेरे माइंड में चलता रहा। मैं फिगर आउट करती रही कि मुझे क्या करना है, क्या करना है। तो मैं उस टाइम पे भी हनुमान जी से जुड़ी नहीं हुई थी। तो मैं ऐसी ना प्रे करती थी, मतलब मत्था टेक लिया, मंदिर चले गए, कभी नहीं गए, कोई रूटीन नहीं थी, कोई कुछ नहीं। पर हुआ क्या, उसके बाद अ, उतनी जर्नी में ही ना मेरे माइंड में बहुत फैसिनेशन डेवलप हुई इस प्रोफेशन की तरफ। फिर मैंने अपनी पढ़ाई वगैरह शुरू करी, और फिर मैंने अपनी जब पढ़ाई खत्म करी तो मैंने फ्रीलांसिंग मतलब काम करना अपना स्टार्ट किया। तो मैं स्टार्टिंग में ना इतने जोश से नहीं करती थी, क्योंकि बच्चे भी मेरे छोटे थे तब, और मुझे लगता था कि ठीक है, हो रहा है, चल रहा है, मतलब इतने जुनून से नहीं कर पाती थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए, तब मेरा पैशन और स्ट्रांग होता गया। ऐसे मेरी जर्नी ये वाली स्टार्ट हुई। और मुझे फिर मतलब 2022 एंड में मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी कि मैं इसी काम के लिए बनी हूँ, और मुझे लोगों की हीलिंग में उनकी मदद करनी है। आजकल इतनी प्रॉब्लम्स है, जैसे पोस्ट कोविड तो कुछ ज्यादा ही है, तो मुझे लगा कि मुझे यही काम करना है, और मैं इसी से बहुत अटैचमेंट फील करती हूँ। तो ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर जब मेरी इस काम को लेकर मेरी थोड़े इमोशंस डेवलप होने शुरू हुए, तब जाके मेरी जर्नी हनुमान जी के साथ स्टार्ट हुई। तब मैंने स्पेसिफिकली अपने काम के लिए थोड़ा प्रे करना शुरू किया। मैंने रेगुलर मंदिर जाना शुरू करा। मैं हनुमान जी से रोज यही बोलती थी कि मैं किसी के लिए भी अगर मतलब काम कर रही हूँ, या मेरा कोई भी अगर क्लाइंट है, तो मेरे थ्रू जो भी मतलब जिसको भी मैं देख रही हूँ, तो मेरे थ्रू उसका भला हो, या जो भी मेरा मतलब जिस मोटिव के लिए वो मेरे पास आए हैं वो फुलफिल हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो। तो मैं हनुमान जी से ना ऐसे ही प्रे करती थी। फिर मैंने धीरे धीरे हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट करा। तो एक टाइम ऐसा था जब मैं बिल्कुल मंदिर की तरफ जाती नहीं थी, मतलब मुझे इतना इंक्लिनेशन नहीं था। फिर धीरे धीरे इस काम की वजह से ऐसा हुआ कि मुझे इतना मजा आने लग गया। पहले मैंने 3 हनुमान चालीसा के पार्ट से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे मैं 7 पर आ गई, और तब से मैंने एक वो नियम बना लिया है कि मैंने रोज तो 7 हनुमान चालीसा करनी ही करनी है। और जिस दिन मैं नहीं कर पाती, उस दिन मुझे ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ से कुछ मिसिंग है। पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि कुछ मतलब अधूरा काम छूट रहा है, कुछ रह रहा है। तो अब ऐसा हो गया है कि इसके बिना तो मैं अब रह ही नहीं पाती। तो मेरी बहुत ज्यादा एक तरीके से वो झुकाव मेरा धीरे धीरे बढ़ता गया। अभी तक कोई ऐसे मेरे मिरेकल्स या ऐसे कुछ होने शुरू नहीं हुए थे। तो अभी तक मेरी जर्नी ऐसी चल रही थी, 2023 एंड तक ऐसी चलता रहा। फिर उसके बाद मैं जैसे अपनी फ्रीलांसिंग कर रही थी, मैं अपना काम कर रही थी। तो हुआ क्या कि मुझे लगा कि चलो मैं ना एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करके देखती हूँ कि अब मैं इतने सारे लोगों को देख रही हूँ, फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, पर जैसे वर्क फ्रॉम होम में ना थोड़ा सा आप लेफ्ट आउट फील करते हो। आपको लगता है कि आप और लोगों से मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्ट होके रहो, और एम्प्लॉयज हो तो थोड़ा दुख सुख बांट लेते हैं। तो अकेले काम करने में ना थोड़ा बोरिंग लगता है कभी कभी। तो मेरे माइंड में ऐसा ख्याल आया कि चलो एक कंपनी में अप्लाई करके देखते हैं। फिर मैंने कंपनी के जो लिस्ट है वो शॉर्ट लिस्ट करा, मतलब नाम की मैंने कौन सी कंपनी में जाना है। तो मैंने जिस कंपनी के लिए सोचा ना भैया, तो मैंने हनुमान जी से बोला कि आप ही देख लेना, आप बता देना कैसे होएगा, यहाँ पे कैसे करना है। और सब कुछ मैंने हनुमान जी पे सरेंडर कर दिया। ये बात है 2025 बिगिनिंग की, मतलब नहीं सॉरी 24 एंडिंग की बात है ये। तो ऐसा हुआ, और वो सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया कंपनी का। पर हुआ क्या कि जो मैंने सोचा था ना, मुझे नहीं पता था कि इतने चैलेंजेस आने वाले हैं, इतनी डिफिकल्टीज आने वाली हैं। और वो भी ना भैया, मुझे लगता है कि वो भी हमारे प्यारे हनुमान जी का वो एक तरीका था, वो मुझे सिखाने का कि जर्नी हमेशा ऐसा नहीं होता कि इट्स ऑलवेज रोजेस। आपको अप्स एंड डाउन फेस करने पड़ते हैं, तभी आप स्ट्रांग बनते हो। और जब आप वो अप्स एंड डाउन से होकर निकलते हो, उसके बाद जो आप बनते हो ना, फिर उसको कोई हरा नहीं सकता। तो मतलब जितना स्ट्रांग मैं अब फील करती हूँ, और अगर वो चैलेंजेस ना होते तो शायद मैं ऐसे ना बन पाती। तो वो भी उनका एक तरीका था। हमें ये बात तब नहीं समझ में आती, पर जब हमारे साथ ये हो जाता है हमें तब समझ में आती है। तो मैंने वो कंपनी का प्रोसेस सारा स्टार्ट किया, और
मुझे लगा था कि मेरा बहुत इजीली यहाँ पे हो जाएगा, इतनी तो मैंने पढ़ाई करी है और मेरे इतने अच्छे तो मेरे चल ही रहा है, मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी चल ही रही है, मेरे इतने अच्छे अच्छे क्लाइंट्स बन ही रहे हैं और क्लाइंट्स भी दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। मेरी मतलब धीरे धीरे मेरी इनकम बढ़ गई, सब कुछ हो गया, तो मुझे लगा कि मेरी यहाँ पे तो मेरा 100% हो ही जाएगा। मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। और उसके बाद मैंने जब उस वो जो कंपनी है वहां पे एज एन एम्प्लॉय अगर वो लोग हायर करते हैं तो उनका प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं काफी Okay. डिफिकल्ट है। Okay. जैसे उनके 3-4 राउंड्स होते हैं, मतलब बहुत मुश्किल है उस कंपनी में घुसना। तो जब मैं जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो मैंने बहुत ओवर कॉन्फिडेंट तरीके से किया कि यहाँ मेरा हो जाएगा, पर मेरा वहां नहीं हुआ। उसके बाद मैं वहां पे रिजेक्ट हो गई। तब एक मुझे रियलिटी चेक मिला कि मैं भी रिजेक्ट हो सकती हूँ। पर हुआ क्या, रिजेक्ट हो गई, थोड़ा सा क्या बोलूं, ईगो पे आ गया, थोड़ा सा बुरा भी बहुत लगा। दिमाग में यही घूमता था कि कैसे हो गई रिजेक्ट, कैसे हो गई, इतना सोचा था फिर भी नहीं जा पाई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी भक्ति को और स्ट्रॉन्ग करती हूँ। मैं अपने हनुमान चालीसा का पाठ और मतलब और सिंसेरिटी से करूंगी, और मन लगा के करती हूँ और दिल से करूंगी, और रोज मंदिर जाती हूँ, रोज मैं शिव जी पे मैंने जल चढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे करना मैंने स्टार्ट कर दिया। ये बात है लास्ट ईयर मई जून की। मैंने कहा चलो दोबारा से अपनी जर्नी को शुरू करती हूँ और दोबारा इसी कंपनी में मैं अप्लाई करूंगी फिर से। तो उनका दोबारा मेरे साथ जून में था इंटरव्यू, मतलब मैंने दोबारा से जो इंटरव्यू देना था जून या जुलाई में था। और मैंने ना अपनी भक्ति, मतलब अपनी जैसे एक होता है ना श्रद्धा से मैंने किया, पर मैंने अलग लेवल पे करने की कोशिश करी, ठीक है। पर असली कनेक्शन मेरा तभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जिस चीज के लिए भगवान से मैं रोज मांगती थी, मुझे ये नहीं पता था कि उनको वो जब देना है वो तभी देना है जब उनको पता है कि तब सही टाइम है, वो अपने आप दे देंगे, ठीक है। तो मैंने करा, पर मैंने क्या किया, मैंने ना पढ़ाई कुछ नहीं करी। मेरे को लगा कि मैं अपनी भक्ति बहुत स्ट्रांग कर लूंगी, मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, मैं प्रिपेयर नहीं करती, मैं सब कुछ भगवान पे छोड़ती हूँ और मेरा तो हो ही जाएगा। अब मैं ऐसे करके देखती हूँ। फिर मैंने जब सेकेंड टाइम किया वहां पे, मैं फिर से रिजेक्ट हो गई उसके बाद। सेकंड टाइम। ओहो। हाँ जी, सेकेंड टाइम फिर से हो गई रिजेक्ट। तो तब और ज्यादा ना, मतलब मन के अंदर वो बात बैठ गई कि क्या हो रहा है, क्यों चीजें लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रही। फिर मेरे हस्बैंड ने भी बोलना शुरू कर दिया कि तुम इस चीज को इतना दिल से क्यों ले रही हो, तुम किसी और जगह पे क्यों नहीं कर रही। पर मेरा उधर ही मन था, मेरा मन वहीं अटका पड़ा था, मैं हट ही नहीं पा रही थी वहां से। फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हार नहीं मानते, एक बार दोबारा ट्राई करके देखते हैं। उसके बाद मैंने अपनी भक्ति को कम नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे यही फील हुआ कि मुझे इस फेलियर के जरिए हनुमान जी कुछ सिखाना चाहते हैं कि तुम्हें दूसरी बारी मैंने हार दिखा दी, पर तुम्हारा काम है उठना, आगे बढ़ो, पर मेहनत करो। कोई चीज मैजिक नहीं होती है, कोई चीज टेकन फॉर ग्रांटेड में नहीं लेनी, तुम मेहनत करो। तो उसके बाद मैंने भैया थर्ड टाइम के मतलब थर्ड राउंड के आसपास जब मैंने पढ़ाई करनी अपनी शुरू करी, मैंने बहुत मेहनत करी। मैंने सुबह 4-4 बजे उठ के और रात को 12-12 बजे तक मैंने ऐसी पढ़ाई करी कि तब मैंने सब कुछ अपना, मतलब बोलते हैं ना ऑल इन, कि पूरा टाइम मैंने अपनी पढ़ाई को दिया, अपनी प्रिपरेशन को दिया, और अपनी भक्ति को भी बहुत स्ट्रांग रखा। सिर्फ यही करती थी, बस हनुमान चालीसा का पाठ करती थी और मंदिर जाती थी और बस बच्चों का काम थोड़ा बहुत देखती थी और अपनी पढ़ाई करती थी। मेरे 4-5 महीने ऐसे ही निकले, सिर्फ ऐसे। और मुझे ऐसे लगता था कि मेरी लाइफ बस ऐसे शुरू होती है और ऐसे खत्म, मतलब दिन ऐसे शुरू होता है और ऐसे खत्म हो जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता। तो ऐसा टाइम था वो। पर गुड न्यूज ये है कि 2026 में मेरा था उनके साथ इंटरव्यू जनवरी में, और थर्ड टाइम फाइनली अब मैं वहां सिलेक्ट हो गई हूँ और मेरा ऑफर लेटर भी आ गया है। क्या बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी अचीवमेंट्स के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू। ये सिर्फ मेरी जो एक मैंने ये इसीलिए बोला कि मतलब जैसे कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि भगवान में अपनी भक्ति पूरी रखो, अपनी श्रद्धा से करो, पर जो हमारा कर्म है ना वो तो हमें ही करना पड़ेगा और उसके लिए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, पर ये है कि जब हम करते हैं ना और जब हम सरेंडर कर देते हैं, तब भगवान हमारा पूरा साथ देते हैं, पूरा। मतलब मुझे उस टाइम पे एक बारी भी ऐसे नहीं फील हुआ कि हनुमान जी की प्रोटेक्शन मेरे साथ नहीं है, उनकी फोर्स मेरे साथ नहीं है। मुझे ऐसे लगता था कि
कोई बात नहीं, मैं जो भी कर रही हूँ ये मेरी अलग अकेले की स्ट्रगल नहीं है, इसमें हनुमान जी मेरे साथ हैं पूरा टाइम, पूरा टाइम। बिल्कुल। वे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं बहन। देखिए, यही तो है। कई बार जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। किसी का जीवन एक समान नहीं है। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, उन्होंने अवतरित होके हमें, उन्होंने जो, उनको तो कोई कर्मों का बंधन नहीं था, लेकिन उन्होंने लीला करके हमें सिखाया कि अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन अगर आप सरेंडर करते हो उनके चरणों में और अपने जीवन की डोर उनको दे देते हो और अपने कर्मों में लग जाओ, देखना आपके लिए जो उचित होगा वो सही समय पर सही चीज आपके सामने आके खड़ी रह जाए। क्योंकि हम जितने हाथ पैर मार ले, ये तो मनुष्य बुद्धि है, कभी भी कुछ भी मांगती है। तो आपने एक अटेम्प्ट किया, शुरुआत में आप ओवर कॉन्फिडेंट जैसे हो जाएगा, मगर नहीं हुआ। दूसरी बार प्रिपरेशन नहीं, मगर प्रभु आपको इंटरनली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, ताकि आपको उस चीज की वैल्यू हो। कहीं ना कहीं देखिए, आपके ड्रीम्स हैं, आपके आपका खुद का गोल है, आगे बढ़ना है। चलो मैं फ्रीलांसिंग तो कर रही हूँ, मगर और अपने आप को कहते हैं ना, मैं अगर मैं किसी कंपनी में ज्वाइन करूंगी तो और मैं बाहर अपनी क्वालिटीज ला पाऊंगी। बहुत सारी चीज है। प्रभु को तो सब पता है मेरे भक्त के लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं, मगर राइट टाइम। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, ये कई लोगों के सवालों के जवाब है। कई बार रिजेक्शन के कारण लोग वापस अटेम्प्ट नहीं करते, निराश हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर आगे प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। तो उनसे मेरा यही कहना है, अगर जीवन में अगर उस दिव्य शक्ति को अनुभव करना है तो पहली बात सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर के बिना आप वो चीज अनुभव नहीं करेंगे। दिमाग में तर्क वितर्क सवाल बहुत आएंगे, तो सरेंडर कर दीजिए, धीरज रखें और अच्छे कर्म करें और उन कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। देखना रास्ते ऐसे खुलते जाएंगे, सही चीज सही समय पर आपके सामने आ जाएगी। अगर कोई रिजेक्शन आ भी जाता है ना, तो आप निराश नहीं होंगे। आपको लगेगा कि ये तो मेरे प्रभु की योजना का ही कोई पार्ट था, जिसके कारण अभी मैं रिजेक्ट हुई। कोई बात नहीं, आई विल बाउंस बैक। कहते हैं ना, 2 कदम पीछे क्यों लेते हैं, ताकि यू कैन जंप एंड गो फॉरवर्ड। ये बस यही चीज है। अच्छा लगा ये अनुभव, प्लीज कंटिन्यू करें, आगे हम सुनना चाहेंगे। हाँ जी, तो एक मैं यहाँ पे चीज और बताना चाहूंगी कि मेरी जो ये मतलब डिजायर थी ना, ये बाय द एंड आते आते अपने आप चेंज हो गई। जो थर्ड टाइम मेरा था ना, तब मैं डिटैचमेंट डिटैचमेंट आ गई थी मेरे अंदर। मुझे प्रभु ने मेरे अंदर ये चीज डाल दी थी कि शायद वो मुझे यही बात सिखाना चाहते थे कि लाइफ में किसी भी चीज से इतना अटैच होना अच्छी बात नहीं है। तो थर्ड टाइम तक आते मैंने अटेम्प्ट जरूर किया, पर मैंने ना अपना काम पूरा किया, मैंने प्रभु पे भी छोड़ा, पर मेरे को ना अंदर से डेस्परेशन नहीं हो रही थी कि मुझे यही करना है, अगर नहीं मिला तो क्या होगा, ऐसे वैसे नहीं। मेरे अंदर था कि उन्होंने करवाना होगा तो अब करवा देंगे। अब तो मैंने अपना काम भी कर लिया, मैंने अपनी मेहनत कर ली, उन्होंने नहीं करवाना होगा तो और बेटर ही होगा मेरे लिए आगे। तो ये वाला पॉइंट मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया था, क्योंकि उन्होंने मुझे उस ग्रिलिंग प्रोसेस के थ्रू निकाला और मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि मैंने अपना काम पूरा किया, बाकी प्रभु आपके हाथ में, आपने करवाना है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करवाना तो अच्छा ही होगा आगे कुछ। अच्छी बात है। इस प्रोसेस में अभी जैसे ये एक शुरुआती पहला कदम था आपकी भक्ति का, सरल हाँ भक्ति जी, थी, हनुमान चालीसा, ऐसा कोई बड़ा अनुष्ठान या आपने कोई ऐसा कुछ बड़ा नहीं किया था। आपने मात्र सरल भक्ति यानी हनुमान चालीसा के पाठ किए और प्रभु पर विश्वास रखा, उनकी योजनाओं पर विश्वास रखा। यही मैं लोगों को कहना चाहता हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मगर जितना आप प्योर प्योर हार्टेडली आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु अवश्य सुनेंगे। सरल भक्ति ही है जो आपको प्रभु से कनेक्ट करे। यही जानना चाहता हूँ, बिल्कुल। प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ जी भैया, मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि इस जर्नी में ना, मैं एक बारी लास्ट ईयर सालासर धाम भी गई थी, अराउंड मई जून के आसपास, सेकंड टाइम। तो हाँ, वो भी एक टाइम था जब मैं वहां गई, क्योंकि बालाजी महाराज के पास मुझे जाना था और मैं अपनी फैमिली, मेरी दिल्ली में मेरे पेरेंट्स के साथ मैं गई वहां पे। और जब मैं वहां पे गई ना, तो मैं पहली बार ही गई और मुझे पता भी नहीं था कि वहां पे पूजा कैसे करनी है। और मुझे बस यही था कि क्योंकि अब मैं हनुमान जी से इतना जुड़ गई हूँ, और मेरा बहुत, मेरे बार बार मेरे मन में नीम करोली बाबा का भी आता था, पर मेरे को अभी तक मौका नहीं मिल पाया वहां जाने का। तो
बहुत मतलब जब प्रभु की कृपा होएगी तो वहां भी बुलावा आ ही जाएगा। तो मुझे मौका मिला लास्ट ईयर सालासर धाम जाने का, एंड मैं वहां होकर आई। और मैंने वहां पे जाके प्रभु को सिर्फ यही बोला, मैंने कहा कि मैं मुझे कुछ नहीं पता, मतलब मुझे एक छोटे बच्चे की तरह आप गाइड करो और मुझे समझाओ और मेरा हाथ पकड़ के मेरे मेरा मार्गदर्शन करो, मैंने यही उनको बोला। और उसके बाद जो जो मेरी चीजें अनफोल्ड हुई, मैं आप मानोगे नहीं भैया, वो टाइम था जब मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस पे, मतलब अपनी खुद की फ्रीलांसिंग जर्नी पे भी इतना फोकस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बच्चे भी साथ साथ, पढ़ाई भी साथ साथ, और अपने खुद के काम को भी देखना साथ साथ, और इतना मैनेज नहीं हो पाता था मुझसे। पर आप मानोगे नहीं भैया, पता नहीं कहाँ से ही मेरे पास क्लाइंट्स अपने आप आते गए, कहाँ से ही मैं भी अपना टाइम निकालती गई उनके लिए सर्विस देने में। मैंने वो मैनेज किया मुझे भी नहीं पता। मतलब इतनी सारी मल्टीटास्किंग जिसको बोलते हैं ना, मैंने वो करी। और मेरे जैसा बंदा मल्टीटास्कर नहीं हो सकता, पता नहीं कैसे वो शक्ति आई, कहाँ से मैनेज हुआ। मेरा काम बिल्कुल भी स्टॉप नहीं हुआ। मैंने जबकि इतने घंटे पढ़ाई को दी, फिर भी मेरे क्लाइंट्स आते रहे भर भर के, मुझे नहीं पता कैसे। फिर ये सब हुआ ऑल थैंक्स टू हनुमान जी, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम। एंड उसके बाद जब मेरा इस बारी हो गया वहां पे सिलेक्शन, तो मैं फिर सालासर धाम गई प्रभु को थैंक यू बोलने, और उनको ये बोलने कि आपने जो मेरे माइंड में क्लैरिटी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे उस क्लैरिटी से ना इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा माइंड कितना चेंज हुआ है इस लास्ट 1 ईयर में, मेरा माइंडसेट कितना चेंज हुआ है, मेरा चीजों को देखने का नजरिया कितना चेंज हुआ है भैया। और मतलब मुझे सच में वो दिन याद है जब मैं ऐसा फील करती थी एज अ वुमन कि यार मैं क्या हूँ, मतलब मैं हाउसवाइफ हूँ, ठीक है, मैं मेरे 2 बच्चे हैं, जैसे नॉर्मल हाउसवाइफ का होता है। और आज का दिन है जब मुझे सच में ऐसे लग रहा है कि प्रभु ने मुझे कहाँ से लेके कहाँ तक पहुंचा दिया है। आप तो फर्स्ट टाइम गए थे सालासर बालाजी? इस बारी सेकंड टाइम जब थैंक यू बोलने जब मैं ओके, गई, फर्स्ट टाइम कभी गए थे? लास्ट ईयर मई जून में, ओके। मई में। सालासर धाम के बारे में कौन नहीं जानता? वहाँ की भूमि, वहाँ की वाइब्रेशन अलग ही है। एक बार मुझे सौभाग्य मिला है लास्ट अक्टूबर में, जैसे जब आप पहली बार गए, प्रभु के दरबार में कदम रखा, प्रभु की तरफ देखा, उनके दर्शन किए, क्या फील किया आपने? भैया वहां की एनर्जी ना इतनी अलग है, मतलब बहुत, मतलब जैसे वहां पे आप दरबार में एंटर करोगे, वहां पे ना जो भक्त हैं वो बहुत ऊंची ऊंची, मतलब मुझे सौभाग्य मिला ये विटनेस करने का। वहां पे भक्त बहुत ऊंची ऊंची हनुमान चालीसा कर रहे थे, और ऐसे लग रहा था मतलब प्रभु बिल्कुल सामने ही है। जी। एनर्जी बिल्कुल अलग है भैया वहां की। और जब मैं वहां से बाहर निकली, आप मानोगे नहीं, अ, मैंने गाड़ी में, मेरे को दिल्ली आने तक 6 घंटे लगे, क्योंकि दिल्ली से सालासर का रास्ता 6 घंटे का है। वो वो इतना, मतलब मेरे माइंड में ना इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग हो गया, मैंने ना 6 घंटे गाड़ी में, पूरे 6 घंटे मैंने सिर्फ और सिर्फ जितने भी, मतलब काफी सारे, सारे तो नहीं पर काफी सारे सालासर से रिलेटेड जो उनके वहां के जो पुजारी के जो पॉडकास्ट हैं, या उनके जितने भी वो उनके बारे में बताते हैं, क्योंकि मेरा ये सिर्फ सेकंड टाइम था, मुझे इतनी नॉलेज, तो मैंने वहां का सारा सुना कि वहां पे क्या होता है, वहां के लोगों को क्या एक्सपीरियंसेस हैं वहां पे, मतलब वहां की हिस्ट्री क्या है वहां की, तो मैंने पूरा जानने की कोशिश करी। और मैं, ऐसा नहीं लगा मुझे कि मैं चेंज कर दूं, मतलब कुछ और गाने सुन लूं या कुछ सुन लूं, मतलब मेरा इतना माइंड मेरा वो हो गया था ना इन्फ्लुएंस, कि मुझे लगा मैं इन्हीं के बारे में बस जानूं अब। कि वहाँ की महिमा अपार है। हमें भी वो सौभाग्य मिला था कि वहाँ के पुजारी जी, कपिल पुजारी जी 2 बार आए थे सेशन में, और मुझे बहुत मिली थी ऐसी, बस। यस, उनसे मिले थे आप? ओके, क्या हाँ बात। जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत उन्होंने सत्संग बहुत अलग लेवल का किया था। हमें कुछ चीजें नहीं पता थी सालासर, हमें सिर्फ इतना पता था जैसे बाकी स्टेट्स में जैसे लोग रहते हैं कि हाँ हनुमान जी हैं वहां पे, बड़ा धाम है। मगर उनके श्रीमुख से जब हमने उनकी महिमा सुनी कि एग्जैक्टली वहां का प्रताप क्या है, और फिर वो उस महिमा को जानने के बाद जब मैं वहां पे गया तो पता नहीं, आ, आप देखना कभी भी आप कहीं कई बार बड़े धामों में जाते हो ना, तो मन में बहुत सारी चीजें होती हैं। अरे मैं जाऊंगा तो ऐसे प्रार्थना करूंगा, ये मांगूंगा, वो मांगूंगा, मन मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। मगर जैसे ही आपकी नजर प्रभु की मूरत पर पड़ती है ना, शून्य,
मन आपका एकदम शून्य लेवल पर। फिर मैं क्या करूं, मुझे प्रार्थना करनी है मगर मैं ब्लैंक था। मगर वहां पे धुन है सीताराम हनुमान, जहाँ मोहनदास जी बाबा करते थे। तो फिर मैंने, देखिए बात करते करते गूज बम्स आ रहे हैं, सीताराम हनुमान, क्योंकि जो हनुमान जी को जो प्रिय है वो करे। उसके अलावा तो, क्योंकि उनको तो सब पता है मेरे भक्त को क्या चाहिए। तो यस, एक अलग ही वाइब्रेशन है, और प्रभु आपको बार बार बुलाए धाम पे, यही प्रार्थना है। और एक सवाल यहाँ पे और पूछना चाहूंगा, जैसे आपने कुछ चीजें ऐसी कही जो आपने अपने अंदर चेंज महसूस किए, स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे जाते हो, भगवत भक्ति के पास जैसे आप आगे बढ़ते हो, तो आप अपने आप को जान पाते हो। दुनिया, माया, संसार, कर्तव्य निभाना, बहुत सारी चीजें होती है, मगर जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे आते हो तो बहुत सारे चेंजेस आप अपने अंदर देखते हो। तो बाहरी चीजें, बहुत चीजें आपने अभी कुछ शेयर की कि चलो मुझे ये जॉब चाहिए थी, मैंने ऐसे पाठ किए, मैं सालासर गई, मगर अंदरूनी तौर पर हनुमान जी की भक्ति से आपके अंदर क्या चेंजेस आए, प्लीज बताएं। बिल्कुल भैया। तो जब मैंने लास्ट ईयर आपको जैसे मैंने बताया कि जब मेरा ये जॉब का प्रोसेस शुरू हुआ था, तभी उन्हीं दिनों में मेरी एक हनुमान जी के साथ कनेक्शन हुआ, क्योंकि तब मेरे माइंड में ये था कि मेरे को कुछ चाहिए लाइफ में, और अब मैं भगवान जी का दरवाजा खटखटाऊं और वो मुझे ये चीज करके देंगे। तो मैंने ये इंटेंशन से शुरू करा था। पर जो चीजें अनफोल्ड हुई, जो इवेंट्स आगे आते आते अनफोल्ड हुए, तो जैसे क्योंकि मैं 9 नंबर हूं, तो मुझे थोड़ा सा ये पता है कि 9 नंबर के लॉर्ड हनुमान जी हैं। तो मुझे धीरे धीरे जब ये बात भी पता लगने लगी, तो मेरी ना अंदर से मतलब आप बोलो कि मेरी अंदर से ना स्पिरिचुअल जर्नी की कहीं ना कहीं उस टाइम पे शुरुआत हुई। और भगवान के चमत्कार आपको पता ही है। वो बस अपने भक्तों को अगर उनको अपने पास बुलाना होता है, तो वो कैसे भी करके माइंड में कोई लालच या फिर कोई इंटेंशन डाल देते हैं, और उसके बाद वो रास्ता अपने आप अनफोल्ड हो जाता है ना। तो जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मेरा ये इंटेंशन था। पर उसके बाद जब क्या हुआ कि धीरे धीरे ना मेरी लाइफ में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे थोड़े टफ डेज आए, थोड़े मुश्किल दिन आए, और तो मैंने फिर थोड़ा सा ना हनुमान जी के बारे में और जानना शुरू किया। और उन्हीं दिनों की बात है भैया, जब मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी, और बाय ग्रेस ऑफ गॉड बोलूं मैं, या मैं लकी थी कि मुझे बहुत जल्दी आपके चैनल का इनकाउंटर हुआ। और मुझे इंस्टेंटली, बोलते हैं ना जिसको इंस्टेंटली, मुझे इंस्टेंटली वैसा कनेक्ट बन गया। और मुझे अपने आप से ये उम्मीद नहीं थी कि मैं भी इतनी स्पिरिचुअल टॉक्स को या फिर इतनी स्पिरिचुअल बातों को पसंद करूंगी। मैं अपने आप को बहुत ऐसे समझती थी कि मतलब मेरा इतना ध्यान नहीं था स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना। और मुझे लगता था कि लाइफ इज ऑल अबाउट फ्रेंड्स एंड घूमना फिरना और ये सब। पर जब मैंने मतलब आपके चैनल पे लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने, मैंने हनुमान जी से रिलेटेड बातें सुनी, तब मेरा धीरे 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 मेरा इंटरेस्ट और मेरा इंक्लिनेशन बढ़ता गया। तब मैंने अपनी पूरी लाइफ धीरे धीरे छोड़नी शुरू करी, मतलब मैंने चीजें छोड़नी शुरू करी, अपना मोह जिसको बोलते हैं वो छोड़ना शुरू करा। मेरी जो डिमांड्स थी मैंने वो छोड़नी शुरू करी। पहले मेरे को बहुत एंजाइटी होती थी चीजों को लेकर, बहुत ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा कि मैं बिल्कुल चीजों को मैं नो बर्दाश्त भी नहीं कर पाती थी ना। मुझे गुस्सा बहुत आता था। मेरे को लगता था लाइफ में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना एक्सट्रीमिस्ट मेंटालिटी, एक्सट्रीमिस्ट, मेरा ऐसा माइंडसेट था भैया। और मैं बहुत जजमेंटल भी थी, बहुत, मतलब मैं लोगों को बहुत जज करती थी। ये चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मुझे नहीं पता कि ये कब और कैसे मेरे अंदर से निकल चुकी है। अब मेरा माइंड इतना ओपन हो चुका है, मैं ओपन माइंडसेट के साथ चीजों को और लोगों को, सिचुएशंस को देखती हूँ, एक्सेप्ट करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ये बात मुझे समझ आ गई है कि लाइफ में सब कुछ परफेक्ट आपको प्लेटर पे नहीं मिलता, आपको मेहनत करनी है उस चीज के लिए। आप मतलब आप चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही, तो हो सकता है वो आपके लिए नहीं बनी है। तो ये धीरे धीरे भैया समझ में आया है। अभी तो जर्नी बहुत लंबी है, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस पाथ पे हूँ। और मैं यही बोलूंगी कि मेरे लिए ये लाइफ चेंजिंग पाथ है भैया। मैंने ऐसा लाइफ में पहले कभी भी फील नहीं किया, और जो मैं अब फील करती हूँ। बड़ी कृपा है आप पर। प्रभु की भक्ति में सबसे पहली बात जो आपने कही, एक्सेप्टेंस। कई बार
इगोइस्टिक नेचर के कारण हम कोई भी चीज, जो भी हालात डेली बेस हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्पेशली रिजेक्शन या बहुत सारी चीजें होती है। ये ह्यूमन माइंड है, ये बहुत सारी गलतियां करते हैं। मगर जैसे जैसे हम प्रभु के निकट आते हैं तो हम हमारे अंदर के जो इमोशंस है, बहुत सारी चीजें वो क्लेंजिंग मोड में होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, पहले हम हर चीज में रिएक्ट करते हैं, छोटी से छोटी चीज हमारे ईगो पे हम हर्ट हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें, एंगर हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, पेशेंस की कमी, धीरे धीरे ये सारी चीजें निकल जाती है। प्रभु अपना सुकून अपने भक्त को प्रदान करते हैं। फिर मन में एक ही विचार, जो होना है वो होकर रहेगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। अगर कुछ जीवन में अच्छा हो रहा है तो हम ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे, या दुख आ रहा है तो हम डिप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि ये जीवन है। यही तो मैंने कहा ना कि जब आप स्पिरिचुअल भगवत भक्ति के मार्ग पर जाओगे ना, आप अपने आप को जानोगे, खुद ब खुद वो चेंजेस आपके अंदर आएंगे। देखिए, चमत्कार, कृपा, काम होना, ये तो चलो, ये तो अनुभव होते हैं, मगर कई लोग अपने अंदर के जो चेंजेस हैं उसे एनालाइज नहीं कर पाते। वो मैं सुनना चाहता था आपसे। थैंक यू वेरी मच बताने के लिए। प्लीज कंटिन्यू करें, एक आध अनुभव और शेयर करना है तो कर सकते हाँ जी भैया, मैं ना अपने हस्बैंड का अनुभव शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। हैं। तो हमारी लव मैरिज है, और जैसे मैंने बताया कि मैं भी पहले ज्यादा मतलब भक्ति की तरफ नहीं थी, और मुझे मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे भगवान पे फेथ नहीं था, पर मैं कुछ एफर्ट्स नहीं करती थी। फेथ मुझे था क्योंकि देखो मेरे घर में मेरे घर से, अपने घर से वो रूट्स में है। मतलब जैसे मैंने बताया, भगवान श्री राम की तरफ है ना, हनुमान जी की तरफ रूट से है वो। पर हमें हमें एफर्ट्स करने चाहिए। एफर्ट्स का मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने अपनी भक्ति की जर्नी ये स्टार्ट करी थी, तब हो सकता है शायद मुझे उस टाइम पे कुछ चाहिए था। इसको आप सेल्फिश मोटिव बोलो, पर उस सेल्फिश मोटिव की वजह से जो मैंने रोज मंदिर जाना शुरू किया, और जो मेरा वो एक नियम बना ना, आज तो मेरे पास कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, पर आज मैं मतलब मुझे रोज मंदिर जाना है, मुझे रोज हनुमान चालीसा करनी है, तो ये चेंज आया। तो इसमें मेरे ख्याल से कुछ गलत नहीं है कि हाँ, अगर आपके मन में कोई डिजायर है और आप भगवान को बोलो कि मेरे को ये चाहिए तो मैं रोज आऊंगी। पर धीरे धीरे ना देखना, आप ऐसा आपके अंदर चेंज होता जाएगा कि जब वो आपकी डिजायर पूरी भी हो जाएगी ना, आपको लगेगा कि जो है बस तू ही है, मतलब भगवान सब कुछ है, ऐसा लगेगा आपको। ज्यादातर लोग कहते हैं ना, प्रभु की शरण में दुख के समय जाते हैं या कुछ मांगने जाते हैं, तो पहला कदम जो भक्ति का होता है वो स्वार्थवश होता है। कि ये ह्यूमन टेंडेंसी, और ऑब्वियसली वे हमारे परम पिता परमात्मा है, मांगेंगे तो उनसे ही मांगेंगे। अभी जैसे घर में हम छोटे थे, मम्मी पापा, पापा ये ला दो, मम्मी ये चाहिए मुझे, वो हक से कहते हैं। तो मांगना तो है ही, वो हम मांग सकते हैं, ऐसी बात नहीं नहीं मांगना। मगर जैसे आपने कहा, भक्ति में एक ऐसी स्थिति आएगी ना, तो आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि आपको वो विश्वास होगा कि प्रभु बैठे हैं ना, मुझे कुछ नहीं मांगना, उनको तो सब पता है, मेरे लिए जो उचित होगा वो होगा। तो ये विश्वास वो खुद ब खुद आता है। और देखिए, ये तो शुरुआती भक्ति है आपकी। ऐसा नहीं है कि आप मतलब 20-25 साल थी बचपन से वो है। हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। तो कुछ ही समय में आपने ये सारे चेंजेस अनुभव किए, वो जानकर अच्छा लगा। नॉर्मली जैसे आप गृहस्थ भक्त हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, साथ साथ वर्क में भी आगे बढ़ रहे हैं और स्पिरिचुअल पाथ में भी आगे बढ़ रहे हैं, आपकी दिनचर्या कैसी है? नॉर्मल आप कौन से पाठ वगैरह करते हैं? प्लीज बताएं, कहीं ना कहीं आपको देखकर किसी के सवाल का जवाब मिले। हाँ जी भैया। तो सबसे पहले सुबह उठ के मैं नहा धो के सबसे पहले मैं 7 बारी हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। मैं दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ एक बारी। उसके बाद मैं मंदिर जाती हूँ, शिव जी को जल प्रवाह करने के बाद, मत्था टेकने के बाद घर आके, उसके बाद शाम को जब मुझे लगता है कि ठीक है अभी कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं, तो मैं शाम को दोबारा से फिर कोशिश करती हूँ कि मैं हनुमान चालीसा करूं। उसके बाद बीच बीच में जब मुझे समय लगता है, ट्यूसडे को मैं ट्राई करती हूँ कि सुंदरकांड भी एक बारी कर ही लूं। तो ये मैं मेरा रहता है, पर अब मुझे सुंदरकांड को थोड़ा और रेगुलरिटी में लेकर आना है। बीच में रेगुलर हो गया था, फिर उसके बाद थोड़ा बीच बीच में रहने लग गया, पर सुंदरकांड मेरे को करना है। हफ्ते में एक दफा मैं ट्राई करूंगी कि मैं जरूर करूं। यस, सरल भक्ति लेकिन भाव वाली भक्ति वे अवश्य कराएंगे। देखिए, उनकी महिमा उनकी इच्छा के बिना हम नहीं गा सकते। आप पाठ भी कर रहे हैं, साथ हनुमान चालीसा गृहस्थ धर्म में से भी समय निकाल कर आप पाठ करें, तो ये उनकी इच्छा से हो रहा है।
जीवन में जब चैलेंज आता है, देखिए हर एक का जीवन एक समान नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा उतार-चढ़ाव आया हो, जिसमें बजरंगबली महाराज ने आपकी सहायता की हो, ऐसा कोई अनुभव हो, आपका हो, आपके परिवारजनों का हो, प्लीज़ शेयर करें। कहीं न कहीं किसी के सवाल का जवाब। हाँ जी, हाँ जी। मैं उस टाइम पे यही बता रही थी भैया, तो मेरे हस्बैंड का एक है ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हुँ, जैसे मेरा स्टार्ट हुआ था, ऐसे ही मेरे ना हस्बैंड का भी ऑब्वियसली वो मुझे देखते हैं तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे एक इंक्लिनेशन बन ही जाता है, हुँ, तो मैंने उनको भी थोड़ा बोलना शुरू करा, जबकि उनको भी इतना वो भी मानते थे, ऐसा नहीं है, पर ऐसे नहीं कि खुद से एफर्ट्स हो रहे हैं, वो चीज़ नहीं थी। राइट, तो उन्होंने भी ना धीरे-धीरे क्या करना शुरू किया, उन्होंने ट्यूसडे को मंदिर जाना शुरू किया। कभी एक ट्यूसडे जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे। हुँ, कहीं बिल्कुल ना जाने से लेकर ट्यूसडे को शुरू करा, ठीक है? हुँ, तो जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई। तो जब उन्होंने मंदिर जाना शुरू करा, उनके जीवन में भी हुँ, उनके बहुत एक्सपीरियंसेस होने लगे हुँ, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, ओके, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस ओके, ग्रोथ, तो उनको ये फ़ील होने लगा। तो उसके बाद उनको ये लगा कि जब से मैं उनको खुद से अंदर से ये फ़ीलिंग आई कि जब से मैंने मंदिर जाना शुरू करा है, मेरी लाइफ़ में बहुत पॉज़िटिव चेंजेज़ आ रहे हैं और बहुत पॉज़िटिव एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो आज तब का है, अब भैया देखो आज की डेट है, अब कोई आंधी तूफान आ जाए, कुछ हुँ, भी हो जाए, हुँ, हुँ, ट्यूसडे को मंदिर जाना है तो मतलब जाना है, तो ऐसा उनका रहा है। वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ में नहीं है, पर हाँ जैसे सुबह जब वो ऑफिस जाते हैं तो वो हनुम मेरे पास घर में मेरे सालासर महाराज हाँ, की जैसे, हाँ जी, तो वहां पे मत्था टेक के, घर के मंदिर में मत्था टेक के वो अपना ऑफिस मंदिर से हो, मतलब हमारे घर के पास जो राइट, मंदिर है वहां से होते हुए वो अपना ऑफिस जाते हैं। हाँ, और जो मेरे बच्चे हैं वो रात को बिना हनुमान चालीसा सुने बिना सोते हाँ, नहीं है। मेरा खास करके मेरा जो छोटा बेटा है वो राइट, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा। हाँ, और वो मुझे, मैं भूल जाऊं बाय चांस, बट उसको हमेशा याद रहेगा कि सोने से पहले हनुमान हाँ, चालीसा तो सुननी ही सुननी है। यस, बिल्कुल। आपने बीज बो दिया है भक्ति का। ये जब वो बड़ा होगा, जब वो अंकुर फूटेगा, जब वो दुनिया को फेस करेगा, तब वो अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। उसे लगेगा कि बजरंगबली, क्योंकि माता-पिता हर टाइम साथ नहीं रह सकते। तो उन्हें वो विश्वास होगा कि नहीं, प्रभु मेरे साथ है। धन्यवाद बहन, बहुत ही सुंदर जर्नी आपने शेयर की। या कुछ बोलना चाहते हैं? यस, बोलिए। हाँ जी, मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी भैया, जो मेरा छोटा बेटा है ना, हुँ, उसको पता नहीं कैसे, वो अभी सिर्फ़ 6 साल का ही है, पर उसको उसने शुरू से ही ना उसका बहुत इंटरेस्ट रहा है रामायण की तरफ। हुँ, और जो मतलब मेरे फादर ने उन उसको बहुत ना जैसे दिखाई है, जब मैं अपने हुँ, मम्मी के घर जाती हूँ तो वो उसको बार-बार जैसे छोटे होते में दिखाते थे, उसको कुछ समझ में भी नहीं आती थी। पर शुरू से ही ना ऐसे मौके बनते रहे कि वो देखता रहा। और जब वो 3 या 4 साल का था, वो पूरी हनुमान जी ने कैसे लंका में आग लगाई, उसने वो ओके, पूरा, जबकि वो तोतला बोलता था उस टाइम पे, मतलब स्पीच भी इतनी क्लियर नहीं होती, पर एक-एक सीन बाय हुँ, सीन भैया उसको वो याद था। अभी भी पूरी रामायण वो नरेट कर सकता है, पता नहीं ओके, कैसे। तो सब मेरी फैमिली में हैरान होते हैं कि ये इतना राइट, हनुमान जी से कनेक्टेड है। वो कोई अपने टॉयज भी अगर ऑर्डर, जैसे कुछ उसको टॉयज भी अगर उससे पूछते हैं, तो एक बारी मेरी सास ने उससे पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें टॉय, तो उसने बोला कि मुझे ना सॉफ्ट टॉय चाहिए हनुमान जी का। तो ओके, हमने एक अमेज़न से ऑर्डर किया, मैं आपको उसकी फ़ोटो भेजूँगी। जी, हमने एक जी, अमेज़न से ऑर्डर किया हनुमान जी का सॉफ्ट टॉय, उसमें बटन प्रेस करो तो वो जय श्री राम बोलते हैं। ओके, क्या तो बात उसको उसकी उसकी ऐसी पसंद है, उसको ऐसा ऐसा देखना पसंद है, ऐसा है। हुँ, सुनना हुँ, पसंद है, शुरू से ही वो भी बहुत कनेक्टेड है। अच्छा लगा। ऐसा समझिए कि पिछले कोई जन्म की भक्ति उनकी कंटिन्यू हुई होगी। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके घर में ऐसी संतान का जन्म हुआ, क्योंकि अ, देखिए पढ़ाई, विद्या वो तो चलो स्कूल में सीख जाते हैं, लेकिन संस्कार, मात ये सबसे बड़ी चैलेंज होती है माता-पिता के लिए अपनी संतान को अच्छे संस्कार देना। तो अगर वो पहले से ही वो उस कल्चर को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, तो बस आप निश्चिंत हो जाइए। अभी बजरंगबली सब सँभाल लेंगे। अच्छा लगा जानकर। थैंक यू वेरी मच बहन, बहुत ही सुंदर-सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। आपकी भक्ति, आपकी जर्नी, करियर में कैसे बहुत सारी चीज़ें आज आपने शेयर की। आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल पूछूँगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर थे, वैसे ही आपने हमारे चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने। तो वैसे आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं? बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं।
जो मैंने वैसे अनुभव तो बहुत सारे सुने हैं, पर जो मुझे अभी एकदम से स्ट्राइक कर रहा है वो ये वाला कि मुझे उस भक्त का नाम नहीं याद आ रहा जो चल कर गए थे बागेश्वर धाम, जो दीपक पैदल चल के शर्मा गए थे बागेश्वर दीपक धाम। शर्मा जी। दीपक जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उनका अनुभव मैंने 3-4 बारी सुना है और वो मुझे बहुत मोटिवेटिंग लगा। मैंने एक और सुना था भैया जिसमें वो एक लेडी का अनुभव था जिसमें कैसे हनुमान जी ने प्रभु ने कैसे उनकी बेटी की शादी कराई, उनका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था। अम, अम, कुछ कोई मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, डॉक्टर्स डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने उनके फैमिली में भी उनकी बेटी की भी शादी थी, तो कैसे सारा उनका एक्सपीरियंस हुआ कि शादी भी बहुत बढ़िया तरीके से हो गई और उन्होंने जो अभिमंत्रित जल अभिमन्यु। है उसी से ही अपने बेटे की प्रॉब्लम को ठीक किया, डॉक्टर्स डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे। अरे, एक वो अनुभव मुझे भूलता नहीं है। धन्यवाद बहन, थैंक यू। ऐसे ही प्यारो सपोर्ट करें, कराने वाले प्रभु हैं। हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है, ऐसा समझिए, प्रभु का परिवार है। एक दूसरे के अनुभव देखकर हमें हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जब आपका भी अनुभव आएगा, पब्लिश होगा, तो क्या पता, कई बार होता है ऐसा, मैंने कई बार कहा है कि जो मन में दुविधा होती है और उसी सवाल का आंसर उसी अनुभव में मिल जाता है। तो ये बिल्कुल। कोइंसिडेंट एक आध दो बार होता है, हर बार नहीं होता, और ऐसा कई भक्तों ने मुझसे कहा है। तो ये लीला प्रभु की है, और थैंक यू। ऐसे ही प्यारो सपोर्ट करें, और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं तो इस भाई को मैसेज करिएगा, मैं फिर से आपसे जुड़ना चाहूंगा। और जी जाने से पहले एक आखिरी सवाल। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यस, बहुत ही पावरफुल लाइन है, और वैसे तो हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई मंत्र के समान है। बहुत ही पावरफुल है। अगर बहुत ही पावरफुल है। यस, हनुमान जी की कोई मुझसे पूछता है ना कि अरे हम मुझे हनुमान जी की भक्ति करनी है, क्या करूं? ज्यादा कुछ ना सोचे, राम नाम का स्मरण करे और हनुमान चालीसा का पाठ करे। बाकी पहला कदम वो होता है, फिर प्रभु हाथ पकड़कर और 4 कदम आगे बढ़ाएंगे, अलग अलग गुरुजनों से जुड़ाएंगे, अलग अलग भक्तों से मिलाएंगे, ताकि आपकी भक्ति में जो भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है उसमें आप आगे बढ़ सकें। धन्यवाद बहन, बहुत सुंदर सेशन रहा। और जैसे मैंने कहा, इन फ्यूचर जब भी आपको लगे फिर से मैसेज करिएगा, हम फिर से आमंत्रित करेंगे आपको। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। थैंक यू। थैंक